गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज भाई। ये सेशन जो था ये एग्जिट पोल के पहले का लास्ट सेशन था। अब देखो भाई, कल हमारे शाम को 6 बजे जो है वो एग्जिट पोल के रिजल्ट आएंगे, ठीक है। और उसके हिसाब से ही मार्केट जो हमारी 3 जून को ओपन होगी मंडे वाले दिन, और वो उस रिएक्शन के साथ में ओपन होने वाली है, ठीक है। अब ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। डिस्कस कर रहा हूं मैं, और इस पॉइंट को ध्यान में रखना कि अब जो है मार्केट जब 3 जून को ओपन होगी तो दिस कैन बी अ पॉसिबल कि मार्केट जो है बड़ा गैप डाउन ओपन हो या गैप अप ओपन हो, ठीक है। या तो गैप अप ओपन हो सकती है या गैप डाउन ओपन हो सकती है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, आपको सब समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। यहां से आज मार्केट जो है बिल्कुल हमारा जो ट्रेंड लाइन थी, ये हमारी ट्रेंड लाइन है, देख लो, दिस इज अवर ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ओपन हुई है, ठीक है। ओपन यहां पे हुई, यहां पर कल एक बॉटम बनाते हुए देखिए इस लेवल पर। और ये लेवल आपका कौन सा है? ये लेवल है आपका, इस लेवल का लो लगा देते हैं हम लोग, जो है 22,400, ठीक है। तो 22,400 ये लेवल हमने टच किया था अप्रोक्सीमेट। और इस लेवल से क्या है, मार्केट ऊपर आके यहां पर आज ओपन हुई, ठीक है। यहां पर 22,400 पे क्या हुआ, एक हैवी ऑप्शन, सॉरी हैवी जो है एफआईएस ने क्या है जो है सेलिंग कर दी। हैवी एफआईएस ने सेलिंग करी है। इसके ऊपर मैंने आज शाम को एक स्पेशल वीडियो बनाया है। शाम वाला वीडियो, रात को 9 PM वाला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। एफआईएस और प्रो का जो मैंने डेटा है उसको बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करते हुए आपको पीछे का डेटा भी दिखाया है कि ऐसी सिचुएशन पहले कब हुई है। तो इस वीडियो को शाम को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो एफआईएस ने क्या करा है, हैवी सेलिंग कर दी। लगभग 36% की सेलिंग इसने एक ही दिन में कर दी, और अपने पोर्टफोलियो को कहां लेके आए हैं, सिर्फ 13% पर। अब ऐसे इन्होंने क्यों किया होगा, एक बार सोच के देखो। क्योंकि इनकी जो ये वाली पोजीशन है, जो 36 वाली परसेंट की जो पोजीशन है, ये कहीं ना कहीं लॉस में जा रही है, ठीक है। वो लॉस में जा रही है क्योंकि अभी लॉस तो बुक करेंगे नहीं, तो ये अपने पोर्टफोलियो जब लॉस में जाने से स्टार्ट जाने लगता है तो तुरंत अपनी पोजीशन को लॉस जो है उन्होंने हल्का फुल्का जो भी है बुक कर लिया। प्रो ने इसी जगह पे क्या करा है, बाइंग की है। अब देखो 22,400 के आसपास, 22,400 के आसपास हमारे प्रो ने भाई कितना खरीदा है, लगभग लगभग आप समझ लो इसने खरीदा है 22%, ठीक है। तो अब क्या है, इसका बाइंग लेवल अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो वो भी आपका अप्रोक्सीमेट कहां आ जाएगा, 22,200 के आसपास आ जाएगा। 2200 या 100 के आसपास निकल के आ जाएगा, बिकॉज इसकी हैवी बाइंग जो है इस जगह पे हुई है, जो कि कल है। तो कल इसके ज्यादा से ज्यादा बॉटम पे ही बाय कर लिया होगा, तो 22,400 पे ही किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि नीचे जाके कर लिया होगा। तो हमारा जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं इस बीच में अटक रहा है। अब हमारे पास ये चीज मैंने आपको बताई कि कल जब 6 जो हमारा शाम को 6 बजे एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे और मार्केट जब 3 जून को ओपन होगी, तो वहां पर क्या है, देखो अब मार्केट ने क्या करा, ब्रेकआउट तो दे दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद देखो यहाँ पे टाइम स्पेंड भी करा है अगली ने। यहाँ ब्रेकआउट दिया, यहाँ टाइम स्पेंड करा, पूरा एक तरह से ऊपर गया, फिर दोबारा से रिटेस्टिंग करी। अब देखो समझो बात को, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करो। रिटेस्टिंग करने के बाद यहां पर भी इसने क्या बनाया, एक हैमर कैंडल बनाया है, एक हैमर कैंडल बनाया है, ठीक है। अब यहां पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो दिस कैन बी अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट जो है वो यहां से सीधा गैप ओपन हो, क्योंकि वो हमें, मार्केट बहुत स्मार्ट है, ठीक है। सबको पता है यार ये ट्रेंड लाइन है, जो भी प्राइस एक्शन को ट्रेड कर रहा है उस सबको पता है कि यार ये ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अब मार्केट हमें कोई या आसानी से प्रॉफिट दे देगी, तो हर कोई यही कर रहा होता, दुनिया भर के सब लोग यही करेंगे और कुछ क्यों करेंगे, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूं मार्केट जो है ना, वो सिंपल चीजों को फॉलो करने वाले लोग जो होते हैं उनको ही प्रॉफिटेबल बनाती है। जो सिंपल चीजों को, सिंपल रूल्स को, सिंपल मेथड्स को मास्टर करते हैं, ठीक है। वो जो 50 इंडिकेटर लगा के और कोशिश करते हैं कि मार्केट कहां जाएगी वो पता करने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आप कुछ भी एक इंडिकेटर को मास्टर कर लो, आप एक प्राइस एक्शन को मास्टर कर लो, यू कैन बी अनस्टॉपेबल, ठीक है। आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो, ठीक है। तो यहां पे हो सकता है मार्केट, अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि यही होगा। इट कैन बी पॉसिबल कि मार्केट यहां से सीधा गैप ओपन हो, और फिर गैप ओपन होके हम सीधा मार्केट को 23,000 के आसपास देखें। और ये पॉसिबल है कब, 3 तारीख को ही पॉसिबल है, ठीक है। 3 जून को ही ये पॉसिबल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इट कैन बी पॉसिबल। और ये मतलब कि मैं अपने
बायस्ड होके तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सर आप बताते नहीं हो कि मार्केट कहाँ जाएगी। देखो मैं, ये नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगी हम नहीं बता सकते हैं, कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। हाँ, हम लोग क्या है, प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। अब जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्लीन क्या हुआ है, इसने यहाँ से हमारे इधर जो है अगेन सपोर्ट लिया है। ये जो लेवल का सपोर्ट है, ये लेवल का सपोर्ट भी है हमारे हैमर पे, और ये ट्रेंड लाइन का रिटेस्टिंग भी है। ट्रेंड लाइन को इसने रिटेस्ट भी किया है। अब क्या है, अब हमें पता है कि अब सैटरडे में बहुत बड़ी न्यूज है, ठीक है, बहुत बड़ी न्यूज कह रहे हो। इलेक्शन के रिजल्ट तो 4 जून को आएंगे ऑब्वियसली, लेकिन एग्जिट पोल जो है, क्योंकि बहुत सारे एग्जिट पोल का 10 से ज्यादा भी एग्जिट पोल के रिजल्ट जो है हमें कल और हमारे मार्केट ऊपर होने तक, संडे को भी आ जाएंगे कुछ, है ना। तो मंडे तक जो है बहुत सारे एग्जिट पोल के रिजल्ट जो है आपके सामने होंगे, तो उस हिसाब से मार्केट जो है रेट कर सकती है, और गैप अप ओपन हम एक देख सकते हैं, और मार्केट को 23,000 पे पास में जाते हुए देख सकते हैं। और ये क्या है, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से भी सूटेबल है। जो प्राइस एक्शन ये कह रहा है कि यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट वाली बात है, ठीक है। एक दूसरे एंड की बात करने की कोशिश करते हैं कि मान के चलो हमें क्या है, बीजेपी ने क्या हुआ, बीजेपी को जो है एग्जिट पोल्स के अंदर, क्योंकि क्या होता है कि एग्जिट पोल के अंदर मान के चलो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बन रही है, ठीक है, जो बड़े जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें कहीं भी ऐसा लगे कि हाँ जो हमारा बीजेपी है उसकी जो है गवर्नेंस आने में मुश्किल हो रही है, या उनको मेजोरिटी नहीं मिल रही है, उस केस में मार्केट जो है इस जो हमारा ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये वाला जो सपोर्ट है, जिसकी प्रोबेबिलिटी देखो कम है, मैं लेकिन हम उस प्रोबेबिलिटी को भी मतलब जैसे लेके चलेंगे, हम ये नहीं है कि बताएं नहीं, है ना, वो चीज तो जरूरी है। अभी यहां से वो सीधा इस जो है हमारा जो सपोर्ट है या ट्रेंड लाइन है, इन दोनों के नीचे ओपन हो इस जगह पे, और यहां से फिर क्या है वो दोबारा से ये वाली ट्रेंड लाइन को फॉलो करना स्टार्ट करे, ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन को अगेन जो है ये फॉलो करना स्टार्ट करे एज ए रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको तोड़ने की कोशिश करता रहे, तो वो एक अलग सिनेरियो होगा, है ना। लेकिन मार्केट सीधा इस सपोर्ट, ये हमारा ये जो सपोर्ट है, ठीक है, ये वाला जो सपोर्ट है, और ये हमारी जो ये हमारा जो ये जा रही है हमारी ट्रेंड लाइन, ये इसका जो एक सपोर्ट है, ठीक है, इसके नीचे ओपन होगी, और फिर दोबारा से एक ट्रेंड लाइन जो है हमारी एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से समझ लो। दोनों कंडीशंस ना, दोनों कंडीशंस मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, आप लोग लाइक करने में कहीं ना कहीं कंजूसी करते हो, ठीक है। तो ये चीज है, न्यूज का इफेक्ट भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन भी इसके अंदर शामिल है। अब ये मत कह दो कि प्राइस एक्शन जो है अकेला से काम होगा, नहीं, यहाँ पर प्राइस एक्शन प्लस में न्यूज है ना। मैं मतलब क्या, मार्केट कई बार ये भी रूप दिखाता है जब प्राइस एक्शन के साथ में, अब देखो प्राइस एक्शन आपको साफ दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है ना, लेकिन मार्केट आपको सीधा सीधा दे देगी, मार्केट सीधा गैप ओपन हो सकती है ना, और गैप ओपन होने के बाद सीधा अपना 23,000, ये पॉसिबल है ना, दिस कैन बी पॉसिबिलिटी, बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर मान के चलो मेजोरिटी में बीजेपी गवर्नमेंट को नहीं दिखा रहे बड़े बड़े एग्जिट पोल्स, तो यहां से सीधा मार्केट यहां पे ओपन हो सकती है इस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल नीचे, है ना, और यहां से फिर दोबारा से इसको एक्ट कर सकती है रेजिस्टेंस की तरह। आई होप ये पूरा सेक्शन आपको समझ में आ रहा है, यहां किसी को भी कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। आज की बात करूं तो आज मेरा भाई विक्स जो है वो नीचे आया है, ठीक है, विक्स जो है आपका नीचे आया है, इसको आप देख लो, यहां पर नहीं, क्लोज होते होते लगभग 1% के आसपास जो है 1.24 के आसपास जो है बढ़ा है। तो क्लोज होते हुए, क्योंकि मैंने 2 बजे के बाद मार्केट ने देखा, तो क्लोज होने से पहले पहले ये इंक्रीज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है, मतलब इस तरह से प्रॉब्लम वाली बात ऐसी कुछ है नहीं, ठीक है। अब मेरे भाई देखो, 2 इंडिकेटर्स हैं, 2 चीजें हैं जो मैं समझ पा रहा हूं कि जहां से मार्केट को देखा जा सकता है। तो प्रो का डेटा हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव वो दे रहा है कि जब इसने एक हैवी पोजीशन बाई की है। अब ये भाई ये कौन है, ये बहुत ही इंडिविजुअल जो एचएनएस वगैरह होते हैं ये हैं, इन्होंने बाई किया है, तो एक अच्छी बात है, एक अच्छी खबर है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बड़ा वो है, ठीक है। और दूसरा, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना, ठीक है, दूसरा क्या है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना, ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना, ये और ब्रेक होके आज ऊपर क्लोज देना, क्योंकि आज इसने पूरे दिन यहाँ पे ही ऊपर ही काम किया है, ऊपर जाके यहाँ पे रिटेस्टिंग भी रन की है, तो रिटेस्टिंग डन होना एक अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार हम ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं, है ना। ऑप्शन चेन पर अगर मैं जा रहा हूं, अब देखो एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि सर इनके प्रीमियम इतने क्यों बढ़े हुए हैं, 400 रुपए के प्रीमियम क्यों। मेरे भाई विक्स बढ़ा हुआ है, विक्स मतलब वॉलेटिलिटी मतलब इसकी जो आईवी है, ठीक है, आईवी देखो ये 37 पे है, पहले नॉर्मली ये रहती है 17 से 18 के बीच में, अब आईवी बढ़ी हुई है
तो क्या हुआ है, अभी बढ़ी हुई है तो इनके प्रीमियम्स भी बढ़े हुए हैं। ठीक है, इससे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बेसिक में नहीं कवर करूंगा, वो आप जाके और भी वीडियोस में देख सकते हो। ठीक है, अब 400 रुपए के प्रीमियम है। ठीक है, ये रहे आपके सामने, ये है ना 400 रुपए के प्रीमियम इस समय खड़े हुए हैं डाउन साइड। अगर मैं अब देखूं कि पोजीशंस के हिसाब से कहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग या बाइंग कुछ हुआ है, तो वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि अभी इतना ज्यादा अच्छे से डेटा क्लियर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कुछ निकालने की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो सबसे ज्यादा पोजीशन दिख रही है, तो वो देखो यहाँ पे 1,19,000 और टोटल भी यहीं पे है लगभग 40,000 के आसपास। तो ये 22,500 जो है मार्केट मान के चल रहा है एक तगड़ा वाला सपोर्ट है। ठीक है, ये एक अच्छा सपोर्ट मान के चल रहा है मार्केट 22,500, ये एक पॉजिटिव चीज है। रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस कहां दिख रहा है मेरे भाई, देखो कहीं पे भी इनको इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि 1 लाख कॉन्टेक्ट बना दे, कहीं भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि 1 लाख कॉन्टेक्ट जो है नीचे के साइड कहीं आपको दिख रहे हो, नहीं, यहाँ पे दिख रहे हैं 2 लाख, और आज यहाँ पे 1 लाख नए बने हैं, 2,63,000 जो है नए कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, वो सॉरी टोटल हैं, और नए आज बने हैं 1 लाख, ये मान के चल रहे हैं 23,000 आते हुए। ठीक है, जो मैंने अभी प्राइस सेक्शन पर डिस्कस किया था सेम डेटा बोलने की कोशिश कर रहा है। आंख बंद कर लो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे अगर आप से चीजों को समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे डेटा भी आपको वही चीज इंडिकेट कर रहा है। तो भाई ये पॉजिटिव चीज है, कहीं ना कहीं एक बड़ी पॉजिटिव चीज है। मैंने प्रो FIS का डेटा आपको समझाने की कोशिश करी, ऑप्शन चेन का डेटा भी आपके सामने देखने को मिल रहा है, कहीं भी देखो इतनी नहीं है, यहाँ पे देखो 1 लाख के आसपास है और एक पॉजिटिव चीज है, और यहाँ पे टोटल भी आज 40,000 हुआ है, ये भी एक पॉजिटिव चीज है। ठीक है, तो ये क्या है, सपोर्ट जो है आपका 22,500 पर है, और सेलिंग दूर जाके, बहुत दूर जाके, क्योंकि बीच में हिम्मत किसी की हो ही नहीं रही है ना, तो मार्केट में कॉल सेल जो है दूर जाके कर रहे हैं लोग बाग 2,63,000 जो है टोटल कॉन्टेक्ट है, और 1,06,000 जो है अभी लगभग बने हैं नए कॉन्टेक्ट आज। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे भी देखो प्रीमियम बहुत अच्छे हैं, 240 के आसपास है, तो दूर जाके जो है कॉल सेलर्स जो है बैठे हुए हैं और मार्केट को 23,000 तक जाते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे आपको एक रेजिस्टेंस जो है दिख रहा है। ठीक है, आई होप ये पूरा सेशन आपको समझ में आ रहा होगा, निफ्टी पूरा क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रहे होंगे फिर भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये पूरा पिक्चर आपको क्लियर है। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पे एक चीज और बता दूं, यहाँ पे आपको एक प्यारा सा हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का भी बनना है, और मैं इसको एक तरह से यूं एक उसको बनाऊं तो ये प्यारा सा एक हेड एंड शोल्डर भी बनना है। ठीक है, तो इसका शोल्डर नंबर 1 यहाँ पे है। ठीक है, ये आपसे मिस में नहीं करना चाहता, ये हेड है तो ये शोल्डर है। ठीक है, शोल्डर नंबर 2 ये ब्रेकआउट अगर इसका देता है तो ये भी एक पॉजिटिव पैटर्न बन जाएगा आपके पास में। तो मल्टीपल चीजें हमें देखनी है, मल्टीपल चीजें देख के मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का भी फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, आई होप ये पूरा क्लियर है। अब आते हैं, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी यार मैंने कल आपको क्या बोला था, कल मैंने आपको ये बोला था कि मार्केट में बैंक निफ्टी जो है इस 200 सॉरी ये लगभग 500 पॉइंट की रेंज में रह सकता है। ये मेरा कल का स्टेटमेंट था, आप जाके वीडियो में जाके देख सकते हो, और मार्केट ने सेम टू सेम वैसे ही किया है बैंक निफ्टी में, जैसे हमने बोला था सेम बैंक निफ्टी ने आज आपको परफॉर्मेंस करते हुए देखा है, कहीं भी इसके आगे पीछे कहीं नहीं गया। सिंपल भाई, जैसे हमने बोला 500 का पॉइंट यही है, पूरा पहले यहाँ पे ओपन हुआ, यहां से नीचे आया, सपोर्ट लिया है ना 48,500 पे एग्जैक्टली, फिर यहाँ पे एक क्लियर हैमर कैंडल बनाई, इस हैमर कैंडल से फिर ऊपर गया प्रॉपर, तो ये यहाँ से पूरा मूवमेंट, ये वी मूवमेंट बनाया, ये 500 पॉइंट का रेंज जो है इसके अंदर ही रहा। तो मार्केट ने आज क्या किया है, सिर्फ अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद आज इस अपने जो हमारा अपना ये बॉटम है या बॉटम बनने की कोशिश हो रही है, वहां पे उस अपने लो को, जो हमारा इनका कल का लो था, उसको होल्ड किया है। ठीक है, उसको होल्ड किया, और मार्केट बस ये देखना चाह रहा है कि एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। अगर एग्जिट पोल नेगेटिव आ गए तो भैया कल इसके नीचे मिलने वाले हैं हम। ठीक है, मंडे को इसके नीचे मिलने वाले हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये ट्रेंड लाइन अगेन फिर एक एज रेजिस्टेंस एक्ट करने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान के चलो जो है एग्जिट पोल पॉजिटिव आए तो सीधा हम इसके ऊपर मिलेंगे, है ना, इसके ऊपर मिलेंगे, और सीधा फिर हम जो है 50,000 की साइड में बैंक निफ्टी को जाते हुए देखेंगे। हमें कोई डाउट या शक नहीं होना चाहिए, तो सीधा पहले हमें 49,750 तो देखी जाएगा। ठीक है, ये हमें टारगेट हो सकता है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब कल की न्यूज हम लोग शाम को जैसे ही एग्जिट पोल आएंगे हम उसके हिसाब से फिर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, जो भी आपके डाउट होंगे उसको लेकर। ठीक है, अब आते हैं आज का एक बढ़िया स्टॉक आपके सामने, वो है आपका जेके लक्ष्मी। जेके लक्ष्मी है आपके सामने, यहाँ पे देखो मार्केट बिल्कुल ऊपर गई, नीचे गई, फिर देखो यहाँ पे है
एक रेजिस्टेंस इस जगह पे, ये वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, इसकी बात कर रहा हूँ। फिर अगेन यहाँ पे एक अपना नीचे आया मार्केट, यहाँ पे क्या हुआ, एक हैमर पैटर्न बनाया, बहुत प्यारा एक हैमर पैटर्न है और एक डबल हैमर पैटर्न है, ठीक है, और एक डबल बॉटम बना रहा है यहाँ से, और मार्केट इसको तोड़ता है। सबसे पहले तो 900 का टारगेट शुड बी फर्स्ट टारगेट, और इसको और तोड़ के ऊपर जाता है तो बड़े आराम से हम 1000 भी इसके अंदर आते हुए देख सकते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, बड़े आराम से आपको ये दिख रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। आप इसको अगर फॉर्मेशन करके देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें मार्केट के अंदर दिख रहा है, ठीक है। अब ये आपको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं, ये रहा, ठीक है, ये यहाँ पे आगे भी बढ़ाओगे तो एक तगड़ा सपोर्ट है। अब मान के चलो मैं इसका मंथली टाइम फ्रेम भी अगर देखूं तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर भी आपको दिख रहा होगा ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट पे आके खड़ा हुआ है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये कोई छोटा मोटा सपोर्ट नहीं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे, फिर यहाँ पे ऊपर, फिर नीचे, तो ये हायर हाई ये बना रहा देखो लो, फिर ये लो बनाया, फिर अब ये नहीं लो बना के यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो यहाँ तक के टारगेट हम आने वाले समय में जेके लक्ष्मी में मंथली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर देख रहे हो आपको मिल सकता है। अगेन देखो ये चीज है, मैंने आपको जो भी इसके अंदर बताया, जो भी है इसके अंदर कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है मार्केट को लेके। जो कुछ है एक लर्निंग एजुकेशन है, आपको किसी भी टाइप का कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस, टिप्स, कॉल्स वगैरह कुछ भी इसके अंदर नहीं दी गई है। फिर भी अगर आपको कोई भी ऐसे लगे कि यार कहीं भी ऐसा कुछ है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कुछ भी ट्रेड लें, ठीक है। ध्यान रखना, रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट करके कोई भी ट्रेड लेना, ये ध्यान रखना, ठीक है। बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आपको किसी भी टाइप के टिप्स, कॉल्स वगैरह इसके अंदर नहीं प्रोवाइड की जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।